So hello student, welcome back once again in our channel जावेद Academy। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने क्लास 9th और क्लास 10th को सॉल्व करने से पहले जो मेन चीज़ें होती है उसको हमने पढ़ा था, उस पर हमने डिस्कस किया था, बात हुई थी हमारी। और आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी NEP आई है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिससे कि कुछ सिलेबस कटे हुए हैं, उस आधार पे जो प्रश्नावलियां हैं उन प्रश्नावलियों की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या किया कि इसका हम लोग 2 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले पार्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जहाँ भी कोई समस्या होगी आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक्सरसाइज किसका है, ये 1.1 का, किसके अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट 1 है हमारा। ठीक, पार्ट 1 है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो इंट्रोडक्शन का वीडियो हमारा देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, उसमें हमने बताया था कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है, और आज हम वही अभाज्य गुणनखंड इन संख्याओं का करेंगे। देखिए, हम लोग यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या हमने उसमें पढ़ाया था, और वही चीज़ एक बार हम बता दें आपको, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, जैसे कि अभाज्य संख्याओं से किसी दी गई संख्या को विभाजित करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कट जाए और किसी से न कटे, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 140। कितना है वो हमारा, 140 ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस 140 को हल करने का प्रयास करते हैं। किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। लास्ट में बताया था ना, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो हमेशा 2 से कटेगा। तो जब ये 2 से कटा तो 2 7 14, फिर 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ गया, 2 3 6, 2 5 10। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है। अब ये ट्राई करेंगे, देखिए 2 से तो कट चुका जितना कटना था। अब किसका नंबर आएगा, 3 का। 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 से नहीं कटेगा। बात आती है किसकी, 5 की। तो अब हम इसे 5 से काटते हैं, 5 7 35। अब देखिए, जाहिर सी बात है लास्ट है, तो किससे कटेगा ये, 7 से। यानी कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ एक 140 का, वो हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। कहने का मतलब 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 156। और आप लोग जब भी ये वीडियो देखने बैठिएगा, आपके पास रफ और पेन जरूर होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि रफ और पेन रहेगी तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 156। तो अब हम इसे 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किससे काटेंगे इसको, 2 से। शुरुआत 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, 11 से, 13 से, 15 से, 15 से नहीं, 17 से, 19 से, 23 से, ऐसे करते करते 29 से हम बढ़ते जाएंगे। अब इसको 2 से काटते हैं तो 2 7 14, एक बचेगा, 2 8
16, लास्ट में सम संख्या है फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, नंबर किसका आया 3 से, ट्राई कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, कट जाएगा। अब फिर किससे काटेंगे इसको, 13 से, कितना बार गया 1। चलिए अब यहाँ हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड किसका भी है 156 का, कितना होगा ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसका मतलब 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ये घाते 2 कहाँ से आया, दोनों सेम चीज़ है ना, आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13। ठीक, ये हमारा हो गया इस सेकंड वाले प्रश्न का सलूशन। अब बढ़ते हम लोग थर्ड वाले की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया बेटा 3825, तो 5 है, तो जाहिर सी बात है कि 5 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, अब 8 है तो 3 दूना के 6, 2 बचा, इसको 22 बनाया, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब देखिए, अब देखते हैं 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, नहीं कटने वाला है, तो हम इसको किससे काटेंगे 5 से, तो 5 8 40, बचा कितना भैया 2, 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 17, फिर अब 17 से ही कटेगा। इसका मतलब इसका जो हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ 3825 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, दैट मीन 3 घाते 2 5 घाते 2 गुणे 17। हो गए हमारे कितने प्रश्न, 3 प्रश्न। अब देखते हैं कौन सा भैया चौथा ना, तो चौथे प्रश्न के लिए हम देखते हैं, देखिए चौथा प्रश्न हम लोग सोच रहे हैं इस कलर से सॉल्व कर लिया जाए। देखिए चौथा हमारे पास कितना है बेटा 5005। देखिए अब 5005 कैसे सॉल्व होगा, देखिए 5 है, बाकी किसी नंबर से कटने वाला नहीं है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0 1। अच्छा अब तो ये 5 से कटेगा नहीं, 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7, मार्कर थोड़ा यहाँ कम चल रहा है, फिलहाल हम लोग देखिए 7 एकम 7, 3 बचा भैया, 7 चौक 28, 2 बचा ना, 7 3 21, फिर से देखिएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक, और यहाँ आ गया 4, यहाँ 7 3 21। अच्छा अब 7 से कट गया, अब 7 के बाद अब ये 7 से दोबारा नहीं कटेगा क्योंकि ये 14 आ गया, ये 3 आ गया, तभी किससे कटेगा 11 से, 11 से काटेंगे तो 11 3 33, ठीक, सॉरी, अब जब हम इसको भैया 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 3 33, अब आ गया कौन सा नंबर बेटा 13, 13 से 13 कट जाएगा, ठीक, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5005 का वो आ गया बेटा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए इसको क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी रुकी थी यहाँ पर। देखिए 5 से काटा हमने, बचा 1000, 1 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ठीक ना, उसके बाद क्या हुआ 7 चौक 28, 7 3 21, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 3 33, 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर ना।
अब हम क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 7429। तो इस 7429 को हम सोच रहे हैं यहाँ थोड़े से स्थान में सॉल्व कर लिया जाए ताकि आप लोग को एक तरफ से पूरा दिखाई दे। 7429 कितने से कटेगा बेटा ये? पहले तो इसकी शुरुआत होगी 17 से, आप बाकी नंबरों से काट के चेक कर लीजिएगा, कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 17 चौका 68, 17 तरीक 51, 17 सत्ते 119। ठीक, आप किससे काटेंगे? 19 से। 19 दूना के 38, 19 तरीक 57। किससे कटेगा बेटा ये? 23 से। कितना बार जाएगा? 1। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना है बेटा? वो 7429 का 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है 140, 156, 3825, 5005, 7429 और सबके सलूशन यहाँ पर आपको मिला दिए गए हैं। ठीक, तो होपफुली ये इतना पहला आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बात समझाई जाएगी। ठीक, आपको केवल ध्यान से क्या करना है कि इस पर मेहनत करनी है, लगाना है। अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि जब तक इरेज नहीं करेंगे तब तक अगला क्वेश्चन कहाँ से बताया जाएगा। बस केवल मन लगा के पढ़िए। सिलेबस इतना छोटा हो गया है क्लास 10 का कि आप आसानी से अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। ठीक, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। थोड़ी सी लाइन मिट गई है, वैसे भी लाइन जल्दी सीधी बनती नहीं है बोर्ड पे, पढ़ाते तो हो गया काफ़ी टाइम। चलिए देखिए अब क्या कर रहे हैं अगला क्वेश्चन में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, पेयर होता है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है बेटा 26 और 91। मतलब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो जो इसका एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा नॉर्मल अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकलेगा। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं। बात करते हैं हम लोग एलसीएम के लिए। ठीक, तो एलसीएम के लिए जब हम बात करेंगे तो होगा क्या बेटा, जैसे अभी अभी आपने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, इसका सेम वही तरीका है। ठीक, वही तरीका आप अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से ये क्या होगा, सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 15 12 ज़्यादा जा रहा है, 17 19, ऐसे करके बहुत सारी संख्या है ना। ठीक, तो फिर अब क्या होगा कि शुरुआत करते हैं हम लोग। अब देखिए दोनों संख्याओं में जो भी किसी एक से कट रहा है छोटी संख्या से, उससे हम काटते चलेंगे इसको। 2 से 91 तो नहीं कटेगा लेकिन 26 कटेगा। तो शुरुआत कहाँ से हम लोग करेंगे बेटा, 2 से। कितना आ जाएगा, 13 और 91। अब देखिए 2 के बाद से 3 से कटने वाले नहीं है, 5 से नहीं कटेंगे, किससे कटेंगे बेटा, 7 से। 13 7 13 91। अब जाहिर सी बात है कि किससे कटना होगा बेचारे को, 13 से ना, एक एक आ गया। इसका मतलब जो इसका एलसीएम आया 2 गुणे 7 गुणे कितना आ गया, 13। ये भैया 13 7 91, 91 दूना के 182। अच्छा, ये तो आ गया इसका एलसीएम। अब हम चलते हैं निकालते हैं इसका एचसीएफ।
तो जब हम बात करेंगे इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ के लिए भी हमें इनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 26 को काटेंगे हम तो 2 गुणे कितना आएगा 13, 91 को काटेंगे तो 7 गुणे 13। अब देखिए जो दोनों में संख्याएं कॉमन हैं, जो संख्या दोनों में क्या है कॉमन है, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। चलिए देखिए इसका मतलब जो इसका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 13। ठीक, अब देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब हमको ये कह रहा है कि आपको जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। क्या जांच करनी है बेटा, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे क्या होना चाहिए एलसीएम। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक 26 है और क्या है हमारे पास 91 है ना। तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा बेटा, जब आप गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2366। ठीक, इसके बाद बात आती है एचसीएफ गुणे एलसीएम की। तो ये भी कितना है बेटा, एचसीएफ आया 13 गुणे 182। देखो 13 दूना 26 के 6 हाथ से लगा कितना भी है 2, 13 अट्ठे 104, 2 मिल के 106। ठीक, 13 का नाम 13 10 23। मतलब क्या हुआ बेटा कि 2366 बराबर आ गया 2366 के। इसका मतलब कि जांच इसकी सही है। इसका मतलब ये हमने जो प्रश्न लगाया है पहला क्वेश्चन, ये एकदम का एकदम सही है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए बेटा दिया है 510 और कितना 92। ठीक ना, तो हमें क्या करना है कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर यही बात प्रूव करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना है बेटा 510 और 92। तो हम लोग यहीं से लगा लेते हैं इसको। देखिए $510 और 92। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम एलसीएम के लिए ना, लसा के लिए। ठीक, तो इसका लसा क्या होगा ध्यान दीजिएगा, बनाएंगे लाइन 92। कितने से शुरुआत करेंगे बेटा हम 2 से ना, तो जब 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 2 बचे 10 और फिर 2 बचे 10। इसका करेंगे 2 चौके 8 ना, 2 छः 12, फिर 2 से कट जाएगा ये वाला 255 वैसे ही रहेगा, ये कट के 23 आ गया। अब देखिए 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 255 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 बचे 15, 3 8 24 होगा, 1 बचा 3 बचे 15 23। अब फिर क्या करेंगे हम इसको काटेंगे 5 से, तो 17 बचे 85, पढ़े हो भी ये आज तक, 17 से काटेंगे। अब किससे कटेगा बेटा 23 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एलसीएम आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 ना। तो हम क्या करेंगे कि जब इन संख्याओं का हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा बेटा इसका गुणनफल 23,000
460। ठीक, मल्टीप्लिकेशन करा लीजिएगा आप लोग। अब 10th में आप लोग पहुंच चुके हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो बताइएगा, उसकी भी क्लास बन जाएगी। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं हम SCF के लिए ना। तो SCF के लिए अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है 510 की, उसके बाद बात आएगी किसकी भैया, 92 की। तो 510 हमारा किस किस से कटा है भैया, यहाँ पर देखिए 2 से कटा, उसके बाद 3 से कटा, 5 से कटा और 17 से कटा ना। ठीक, अच्छा इसके बाद बात आती है 92 की, किससे कटा है, 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर कटा हुआ किससे, 23 से। ठीक, अच्छा तो अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी संख्या है, मेरे ख्याल से 1 2 ही कॉमन बन रहा है। तो इसका जो SCF आया बेटा वो कितना आ गया, 2। कितना आ गया बेटा, 2 ना। अब हम क्या करते हैं, इनकी जांच कर लेते हैं। तो जब हम इनकी जांच करेंगे बेटा तो पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब ये क्या क्या होगा बेटा, 510 और गुणे 920, तो ये आ जाएगा बेटा 46,920। आप लोग गुणा करा सकते हैं। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसके बाद बात आती है बेटा SCF गुणे LCM की। SCF इसका 2 आया, LCM आया भैया 23,460, गुणा कराएंगे 46,920। दैट मीन क्या हुआ कि दोनों का भैया 46,920 और इधर भी आ गया 46,920, यानी कि जो हमने सॉल्व किया वो एकदम सही है, हमने कहीं पर कोई त्रुटि नहीं की है। ठीक, एक बार आप लोग इसको समझ लीजिएगा। हमने क्या किया, इनका भाज्य गुणनखंड किया, उसके बाद क्या किया, SCF निकाला, फिर LCM निकाला, फिर उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, चेक कर लिया और हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कितना दिया बेटा, 336 और 54। इसका भी हमको क्या करना है, SCF और LCM फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणे LCM, जैसे कि हमने प्रथम दोनों प्रश्नों में कर लिया है। ठीक, तो अब हम इसको भी क्या करते हैं, इरेज करते हैं। लैंग्वेज आपको दोनों मिलेगी, ये भी हिंदी NCERT बन जा रही है, उसके बाद इंग्लिश NCERT का भी सोल्यूशन टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपडेट किया जाएगा। ठीक, हाँ इसके लिए आप लोग घबराइएगा मत कि जो हमारे CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो परेशान हो जाए कि नहीं सर डिस्क्रिप्शन में तो CBSE बोर्ड का भी लिखे हैं और सोल्यूशन चल रहा है हिंदी मीडियम से। तो बेटा दोनों मीडियम की वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक ना। लेकिन कुछ हमारे बच्चे क्या है कि वो बेचारे हिंदी में ही समझ पाते हैं ज़्यादातर, तो इसके लिए उनको हिंदी में समझाया जा रहा है और आप लोग की भी क्लास की वीडियोस आप लोग के ही लेवल से अपलोड की जाएगी। ठीक, बस आप लोग को क्या करना है कि धैर्य लगाकर बने रहना है हमारे साथ। चलिए तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के लेक्चर का, और वो दिया है बेटा कितना, 336 और 54 ना। तो बात करते हैं हम LCM के लिए। तो LCM अगर निकालेंगे इसका बेटा हम 36 और 54 का, तो ये सबसे पहली बात कट किस किस से रहा है, 2 से काटेंगे इसको हम, 2 एक 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 27 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 27 वैसे उतर आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 27 तो आना ही है। 2 से काटेंगे 21 आ गया,
अब कितने से कटेगा बेटा? 3 से। 3 7 21, 3 9 27। फिर इसको हम काट देते हैं 3 से, 7, 3 3 का 9। फिर 3 से कटेगा 7 और 1 आ गया, 7 से काटेंगे 1 और 1 आ जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे इसके एलसीएम की, तो इसका एलसीएम आ गया बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 ना। तो इसका गुणा करा लिया जाए, तो लगभग इसका गुणनफल जो आएगा बेटा वो आएगा 3024। जब आप इन संख्याओं का 2 9 4 9 8 9 16 3 48 करके कंप्लीट कराएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बेटा वो 3000 कितना मिलेगा? 24। अब हम बात करते हैं बेटा किसके लिए? एचसीएफ के लिए। ठीक, तो एचसीएफ के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो अब इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा। पहले 336 को काटते हैं, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद बात आती है बेटा 54 की। 54 2 से कटा, 3 से कटा, 3 से कटा, 3 से कटा, 3 त्रिक 27 दूना का 54, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना के 168, 168 दूना के 336। अब इसका जो एचसीएफ आ गया बेटा वो कितना आया? देखिए कॉमन क्या क्या बन रहा है, एक 2 बन रहा है और एक क्या बन रहा है? 3 बन रहा है ना। एक कोई 2 मान लीजिए, एक कोई 3 मान लीजिए, तो 2 गुणे 3, 3 दूना के 6। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो इसकी जो जांच होगी बेटा, पहली संख्या, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा बेटा। ये फार्मूला बहुत दिमाग से कंठस्थ कर लीजिएगा। गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी दी है बेटा? 336। गुणे दूसरी संख्या कितनी दी गई बेटा? 154। अब गुणा कराएंगे तो 18100 कितना आ जाएगा? 44। और वही काम यहाँ पर करेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ 6, एलसीएम 3024, गुणा कराएंगे तब भी 18144 आ गया। अब क्या है, दोनों चीज़ें सेम आ गई, इसका मतलब जो हमने सोल्यूशन किया है बेटा वो एकदम सही है। ठीक, तो ये आपका आज का सोल्यूशन है। ठीक, हमने क्या किया कि पहले स्टार्टिंग में हमने दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना था हमको, फिर उसके बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, वो हमने निकाला। पहली बार में केवल हमें संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना था, वो हमने कर लिया। ठीक, तो अब आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से मेहनत करिए, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कोई भी सजेशंस हो वो भी आपके लिए खुला है। बस तैयारी मन से लगकर करनी है ताकि रिज़ल्ट हमारा 90 पार आए। और मुझे विश्वास है कि आप अगर लगे रहेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा बिल्कुल आएगा। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से बने रहिए और स्नेह देते रहिए। धन्यवाद।